रीसेंट जो फाइटर रिलीज हुई थी उसके मार्केट स्टेटस को देख के, उसके हाइप को देख के, उसके रिजल्ट्स को देख के इन थिएटर्स, आई एम श्योर कि ऑपरेशन वैलेंटाइन को बहुत ज्यादा ये कंसर्न हो रहा होगा कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन हालांकि अगर ऑपरेशन वैलेंटाइन के प्रमोशन के बारे में बात करें तो इट हैज बीन लाइक द बिगेस्ट प्रमोशन एवर इट कैन हैपन। यू नो, तेलुगु ट्रेलर को प्रमोट कर रहा है रामचरण, और हिंदी ट्रेलर को प्रमोट कर रहे थे सलमान खान। लॉन्च इवेंट किया उसे ट्रेलर को, सो इट वाज क्वाइट बिग। बहुत बड़ा इवेंट था। और मुझे लग भी रहा है कि सोनी पिक्चर्स इसको प्रमोट कर रही है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट रिलीज व्हिच वी हैव एवर एक्सपेक्टेड। और मुझे वरुण तेज का जो भी मैंने पोस्टर वगैरह फोटोज मैंने देखे, बहुत इंप्रेसिव लगा, क्योंकि उनका जो हेयर कट है, एंड दैट हेयर कट इटसेल्फ गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन कि आप डेडिकेटेड हो। आप अपने लुक को लेके ज्यादा टेंस नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये परफेक्ट करना है। एंड दैट वाज आई वाज मिसिंग फ्रॉम फाइटर, क्योंकि वहां पे बहुत यू कैन नॉट हैव अ पॉम्पाडोर। आप ऐसे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में रह के आप पॉम्पाडोर नहीं रख सकते हो। आप कलर्ड हेयर, क्या पता, मतलब ऐसा में भी यही कुछ हुआ था। और यहाँ पे मैं बॉलीवुड से मेरी यही एक नाराजगी रहती है कि एक्यूरेट चीजें वो वहां पे करना तो छोड़ ही दो, उससे और भी बिगाड़ देते हैं। और यहाँ पे लुक वाइज जैसे कि बताया कि निदान ने वरुण तेज का वो जो लुक था वो देख के आपको पता चलता है कि नहीं, ये यहाँ पे एक पायलट, एयरफोर्स पायलट। तो गाइस आज उसका ट्रेलर आ चुका है। हिंदी ट्रेलर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करेंगे। तो इसका टीजर आया था, हमने सोचा नहीं डायरेक्टली हम ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेलर में हम बहुत सारी चीजें हम देख पाते हैं, उसके बारे में हम इजीली हम डिस्कस कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ ऑपरेशन वैलेंटाइन। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स go into the reaction. Rudra, you are not authorized to engage. You are in violation of a direct order. Stand down. Rudra, stand down. Oh, what happened? कुछ पायलट्स को कंट्रोल करना कैन बी अ नाइटमेयर। हाँ, वो बात अलग है कि he was a pain in my ass. Shut up, figure. तुम आसमान में रहो या जमीन पे, तुम्हारे स्टंट्स खत्म नहीं होते ना। वॉरियर्स की लाइफ में इतना रिस्क तो चलता है। Wow, he's looking good, man. डर नहीं लगता क्या? डर क्यों लगेगा? जब तक तू रेडार पे है तो मुझे क्या हो सकता है? 14 फरवरी 2019, हमारी खामोशी की कीमत हमेशा चुकाई हमने। एक टेररिस्ट 100 किलो आरडीएक्स मांग के आता है और हमारे 40 जवानों को मार के चला जाता है, तो हम क्या करें साहब? हम पे हुए हर वार का हमने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या आप तैयार हैं आसमान का रंग बदलने के लिए? और हमारे इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन वैलेंटाइन। एक भी हिंदुस्तानी वापस नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान की गर्दन कटने का वक्त आ गया है। Nice. रुद्र, तुम्हें जो करना है करो, but do not let those bastards enter my country. Copy that. चल, let's go finish them. My God, that's so much. मतलब फाइटर के साथ बहुत ही ज्यादा इसका कनेक्शन मुझे लग रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा। जब तक तू रेडार तो मुझे क्या आ सकता है? आ गए आप इस रिएक्शन को देखने के बाद कंपैरिजन पे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में चल रही होंगी ये चीजें कि यार फाइटर बेटर है। कोई और एफसी भी होंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन वैलेंटाइन को, ऑपरेशन वैलेंटाइन बेटर है। यहाँ पे दो बहुत बड़े पॉइंट्स है जो हमें नोटिस करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स है बाय द वे, और इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी है। हर कैटेगरी का एक और कैटेगरी है। पहले बजट है, सेकंड चीज है इंडस्ट्रीज और Yes. रिलीज होने की जगह। यस, फाइटर को अगर आप तेलुगु में डब करके अगर तेलुगु ऑडियंस को दिखाते हो, दे विल नॉट फील गुड अबाउट इट और दे कैन नॉट कनेक्ट। इन द सेम वे ऑपरेशन वैलेंटाइन को अगर हिंदी में उसे डब करके, हालांकि उनके उन एक्टर्स ने खुद ही वो लैंग्वेजेस यूज किए हैं, हिंदी में उन्होंने बात की है, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट नहीं आएगा। सो ऑडियंस इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पॉइंट है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का जैसे है, हम लोगों ने जैसे बात किया कि वरुण तेज लुक्स डेडिकेटेड, लुक्स मैटर करता है गाइस। आप पायलट है। यस, आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर रहे हो कि आपको कोई भी लुक दे दे चलता है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वरुण तेज मतलब उनका जो लुक है, यहाँ पे जो पर्सनैलिटी लग रही है उनके लुक की वजह से, वो काफी यहाँ पे निखर के आती है। राइट, और यहीं पे इन कंपैरिजन ऋतिक रोशन बहुत ज्यादा हिट एंड मिस है, मैं कह सकता हूँ। हिट एंड मिस नहीं कह सकते, बहुत बड़ा मिस है। क्योंकि कोई भी किसी भी, मैंने एयरफोर्स पायलट को, यार हम भी यार पैदा हुए इस इंडस्ट्री, इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस देश में पैदा हुआ है, एक्सपीरियंस है हमारा। हम लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पैरेड्स देखे हैं, तो वहां पे देखा कोई भी ऐसा ऑफिसर ऐसा दिखता नहीं है। इतना बड़ा पॉम्पाडोर लेके, ग्लासेस यू वेयर, बट ये ऐसे नहीं दिखते हैं। वो उनका हेयर कट यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लुक वाइज हमने यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में बात कर ली, पर यहाँ पे मैं जब ऑपरेशन वैलेंटाइन को देख रहा था गाइस, मुझे अब समझ में आया कि फाइटर जब रिलीज हुई, लोग उसे टॉम क्रूज के टॉप गन के साथ कंपेयर कर रहे थे, और मुझे लगता है कि 99% जो इस ट्रेलर को देखेंगे वो यहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्टली फाइटर के साथ कंपेयर करेंगे। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है एज अ ऑडियंस, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे भी, मैंने रिएक्शन के ऊपर भी रिदान को बताया, ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि फाइटर के ट्रेलर में मैंने देखे थे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फिल्में एक साथ प्रोडक्शन पे थी, एक साथ शूट हो रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। Right. यहाँ पे एक चीज मैंने सोची कि ये एकदम 100% यही है, थॉट है, जो हम कोई एयरफोर्स फिल्म जब देखते हैं, पहली जो फिल्में जब रिलीज होती है उसके साथ हम डायरेक्टली, हमारा माइंड उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जिस तरह से फाइटर के साथ हुआ, हमने डायरेक्टली, बहुत लोगों ने इसे सस्ता टॉप गन की ऐसा कहा इंटरनेट पे, बहुत लोगों ने बैश किया उसे। अब वैलेंटाइन, ऑपरेशन वैलेंटाइन देखने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, फाइटर के साथ इसका रिसेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। तो ये माइंड हमारे साथ ऐसा गेम खेलता है गाइस, ऐसा लगता है कि नहीं, एयरफोर्स का यहाँ पे टेम्पलेट ऐसा ही है कि एयरफोर्स आप दिखाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। आपको एयरफोर्स जो पायलट्स होते हैं या फिर प्लेन्स होते हैं, आपको इस तरह से ही वॉर में देखने को मिलेगा। राइट, और बहुत सारी और पॉइंट्स है, जैसे बजट के बारे में अगर बात करें, फाइटर हैज गॉट द बैकअप ऑफ ऑलमोस्ट 250 करोड़ टू वर्क ऑन। और अगर हम ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में बात करें, इट इज ओनली 50 करोड़ व्हिच दे हैव इन्वेस्टेड। 200 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत पर यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बात देखिए, 250 करोड़ कहाँ लगी है? 250 करोड़ लगी है दीपिका पाडुकोन को देने में, ऋतिक रोशन को देने में। यस, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो मुझे कोई कमी लगी, 19-20 का फर्क है, मुझे लगता है कि 19-20 का फर्क है। यहाँ पे देखिए, अगर दो यहाँ पे चीजें जो बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है, 19-20 क्या है फाइटर में। अगर फाइटर के बारे में बात करें, VFX दोनों जगह ही बेटर है। फाइटर के कैरेक्टर एक्टर बहुत बढ़िया है, और ऑपरेशन वैलेंटाइन के मेन लीड बढ़िया है। लीड में से वरुण तेज को ही आई फाइंड हिम वेरी मच डेडिकेटिंग, और थोड़ा बहुत मुझे कैरेक्टर एक्टिंग में जितने भी है थोड़ा ओवर एक्टिंग मुझे लग रहे हैं, वो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। आई कैन गो रॉन्ग एज वेल विद व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन फाइटर के जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो बढ़िया है। और यहाँ पे एक चीज है, मुझे यहाँ पे दोनों फिल्मों में अच्छी नहीं लगी, या यहाँ पे मैं फाइटर कहूँ या ऑपरेशन वैलेंटाइन, डायलॉग्स यहाँ पे उतने मतलब फीके थे, मुझे अच्छे डायलॉग सुनने को नहीं मिले। ये मैं कह सकता हूँ। फाइटर में भी फाइटर जैसे भी फाइटर के डायलॉग भी थोड़े बहुत मेलोड्रामेटिक थे, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर पेट्रियोटिक हो जा रहा था सब कुछ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक है। पर यहाँ पे इंडीड वेरी मच सपोर्टिंग इंडिया, और हमारे देश के लिए ही है। वी कैन पायलट, लेकिन फिल्म ही नहीं है। यहाँ पे कंटेंट के बारे में बात हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे मेन जो हमारे देश के लिए एयरफोर्स जो पायलट है उनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है, उनके ऊपर है, तो हम ऑब्वियसली हम उनके बारे में बात तो नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बारे में गाइस हम बात करें, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में बात करें, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और 50 करोड़ अगर ये बजट है और ऐसी फिल्में बनी है, तो ये तो टक्कर दे चुकी है फाइटर को। मुझे काफी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे यही बता रहा था गाइस के रिएक्शन के बाद कि यहाँ पे, हाँ,
सिमिलैरिटी मुझे वही लग रही है। मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे फाइटर से ली गई है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आप कोई एयरफोर्स का कोई फिल्म देख रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा, ऐसी ही। हाँ, मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसी फिल्में बने तो आप फिर से फाइटर के साथ, टॉप गन के साथ इसे कंपेयर करोगे, ऐसा आपको लगेगा, पर आपका माइंड ऐसा ही गेम खेलता है। यही चीज का मुझे डर है कि अब आने वाले 2-3 सालों में ऐसे 3-4 और फिल्में बन गई तो पब्लिक कुछ भी देखने नहीं चाहेगी, क्योंकि डायरेक्टर्स को पता नहीं, इंडिया में एक इशू हो जाता है, बन रहा है तो एक ही कंटेंट बने। अगर केजीएफ बन रहा है तो उसी टाइप के गुंडे और आए। नो। अगर वॉर फिल्म बन रहा है तो 50 और एस्पियोनेज, स्पाई, थ्रिलर और आए। पर यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको इस फिल्म से सक्सेस मिलती है तो आपको इसका सीक्वल देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि फाइटर का सीक्वल आएगा। आई एम श्योर, आई एम नॉट इवन वेटिंग फॉर इट, क्योंकि मैंने जब रिएक्शन दिया था ट्रेलर में तब मैंने बताया था कि विकिपीडिया में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उसके सीक्वल में भी वो लोग सोच रहे थे, पर जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा फाइटर का बॉक्स ऑफिस पे, मुझे नहीं लगता कि उसका सीक्वल आएगा। और नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मिक्स रिएक्शंस हैं मेरे ऑपरेशन वैलेंटाइन को लेकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें मैं यहाँ पे देखी, और बहुत ज्यादा हार्ड वाइब मुझे आ रही है फाइटर के साथ, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों आ रही है, किस लिए आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है एज अ ऑडियंस कि नहीं, एक प्रीवियस फिल्म इससे बेटर थी। ऐसा हो सकता है, पर अगर बजट को देखे, यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो काफी हद तक सही है गाइस, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वरुण तेज का कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा, उनका जो यहाँ पे जो लुक्स लुक्स काफी अच्छे हैं। मानुषी चिल्लर का रोल जितना तक उन्हें दिया गया था वो बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे। एंड श्रद्धा फिगर, जैसे कि हम उन्हीं एक्टर को पहचानते हैं, श्रद्धा फिगर का भी यहाँ पे जो रोल था वो हार्डली अच्छा ही था। मैं नहीं कह सकता कि ओवरऑल बहुत बढ़िया कुछ था। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट एंड क्रू के बारे में बात कर लेते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसके कास्ट एंड क्रू में वी हैव सीन मेन लीड में जो भी है वरुण तेज, मानुषी चिल्लर, और देन वी हैव आल्सो नोटिस्ड श्रद्धा फिगर। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शक्ति प्रताप सिंह हडा ने। प्रोड्यूसर्स है सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस और संदीप मुडा। को प्रोड्यूसर्स है नंद कुमार अब्बिनेनी, एंड देन वी हैव गॉड ब्लेस एंटरटेनमेंट। स्क्रीन प्ले में है शक्ति प्रताप सिंह हडा, आमिर खान and Siddharth Rajkumar. I don't know what does that means, Amir Khan. I need to look into that matter, कौन है ये, लेकिन I hope that हमारे वाले आमिर खान ना हो, ये कोई स्क्रीन प्ले राइटर हो। डायलॉग में है साई माधव बुरा, म्यूजिक में है मिकी जे मायर। ही डिड अ गुड जॉब इन म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, और म्यूजिक में मुझे काफी अच्छा लगा। ऑब्वियसली यहाँ पे इश्क जैसा कुछ ये सारे आइटम नंबर्स तो थे ही नहीं, सो आई वाज रिलीव्ड, मुझे शांति मिली। और एडिटर में है नवीन नूली जी। देन वी हैव विजय एंड नटराज फॉर एक्शन डायरेक्शन आउट हियर। दुर्गा प्रसाद केथा ने वीएफएक्स सुपरवाइजिंग का यहाँ पे बीड़ा उठाया, उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया है। आई डोंट सी एनी स्पेसिफिक। यहाँ पे एक और चीज है जो फाइटर ने बहुत ज्यादा फोकस की है। वी हैव नोटिस मेनी एक्स ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व इनटू फाइटर। यहाँ पे ऐसे कोई नाम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल दे couldn't got a accurate depiction of fire. I really won't say that accurate है या नहीं है, लेकिन मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। दिल को छू लेना चाहिए गाइस, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे कोई नाम दिखे नहीं है, लेकिन सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा। काफी अच्छा लगा गाइस। मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं है कि फाइटर के कुछ चीजों से, मैं कुछ शॉट से मुझे यहाँ पे सिमिलरिटी लगी, बाकी इसका हाँ। लेकिन वो बात वही है ना कि अगर हवा में उड़ रहे हो, फाइटर जेट दिखाना है, जितने भी मैन्यूवरिंग और जो भी स्टंट्स होते हैं वो सब सिमिलरिटी तो लगेगी। उससे ज्यादा फाइटर दिखाए, लेकिन बात तो एक ही है। अब प्लेन ऐसा उड़ता है, ऐसा तो नहीं उड़ेगा। फाइटर तो कुछ अलग नहीं दिखाएगा, ऑपरेशन वैलेंटाइन तो कुछ अलग। हाँ, यहाँ पे दिखा रहे हैं अगर फाइटर प्लेन्स तो सेम ही तो लगेगा। यहाँ पे बालाकोट का जो यहाँ पे जो अटैक्स हमारे यहाँ हुई थी 2019 में, उसे ही दोनों फिल्मों में थोड़ी सी यहाँ पे उस इवेंट को इंस्पायर, उससे इंस्पायर होकर उसके ऊपर कहानियां बनाई गई हैं। सो इट इज द सिमिलर। और उस पे ऑपरेशन बंदर नाम का जो ऑपरेशन था वो एक्चुअली हुआ था। एंड उसी के ऊपर से, उसी इवेंट के ऊपर से ये कहानियां दिखाई। यहाँ पे इसे ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम दिया गया है, राइट। सो यही था हमारा रिएक्शन फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर ऑपरेशन वैलेंटाइन। आप बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 1 मार्च 2024। मार्क योर कैलेंडर्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस फिल्म। आप बताइए आपका वर्डिक्ट क्या है। हमारे साथ मैच खाता होगा तो बहुत बढ़िया है। हम भी इस फिल्म को जाके देखेंगे, हम भी पता करेंगे कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत। लेकिन हमारे चैनल पे वापस आने के लिए आपको पहले नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल पे सिलेक्ट करना होगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग। राइट, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली हमेशा आपके लिए तो ये एक पैसे का भी खर्चा नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है। इट इज
एवरीथिंग फॉर अस राइट। सो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी आप आ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड पे आ सकते हैं। आई डोंट नो इफ वी आर इन थ्रेड और नॉट, लेकिन वहां पे भी आ जाएगा। वी आर इन थ्रेड गाइस, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो वहां पे। या वी आर आल्सो इन व्हाट्सएप, तो आप हमारे साथ यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब। और आपको हम जरूर जवाब देंगे। इसी साथ हमारे साथ ऐसी ही तरह जुड़े रहिए और आपको हम और बढ़िया रिव्यूज देते रहेंगे। जेन्युइन रिव्यूज हमारी तरफ से हमेशा मिलती रहेंगी एंड वी विल स्टिक टू आवर ऑनेस्टी। एंड बाय सेइंग दिस वी से गुड बाय एंड द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।